हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए सोन हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। सोन हलवे का जो है बर्फ़ी आप कह सकते हैं, या ये कड़क थोड़ा सा सोन हलवा होगा। तो सॉफ्ट तो हमने बहुत खाए हैं, और इसमें ना आपको समनक डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसमें आपको लिक्विड ग्लूकोज़ डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, और बहुत परफेक्ट हमारी ये जो है रेसिपी बनी है। जैसे मैं आपको बताऊँ सेम आपने वैसे ही फॉलो करनी है, तो इसी तरह दानेदार ये बनेगी। तो इंशाल्लाह आपने सेम इस तरह फॉलो करना है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमने जो है 1.5 किलो जो है वो दूध लेंगे। मैं आपको इसमें बता सकती हूँ कि आपने अगर 1.5 किलो दूध की ये मिठाई बनाई तो आपकी 1.5 किलो ही जो है मिठाई बनेगी। इसका जब आप वेट करेंगे तो भी वो 1.5 किलो ही होगी। बाज़ार में आपको ये हज़ारों का मिलने वाली जो मिठाई है वो आपको चंद सौ में आपकी जो है घर में बन जाएगी। सारा काम आपकी मेहनत का है, आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो जनाब अब हम इसको जो है तेज़ आंच मैंने की हुई थी, और उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था दूध को। और दूध आप देख सकते हैं कि फुल फैट है, इसकी मलाई वगैरह सब कुछ है उसके ऊपर आ रही है, आप देख सकते हैं। तो अब हमने जैसे ही दूध बॉयल होने के बाद अब हमने क्या करना है, चूल्हा जो है थोड़ा सा स्लो कर देना है। और इसके अंदर जो है मैं जो है सिरका वगैरह डाल रही हूँ। आप टाटरी से भी इसको दूध फाड़ सकते हैं, आप जो है लेमन से भी फाड़ सकते हैं। आप बस हमारा मकसद ये है कि हमने इस दूध को फाड़ देना है। तो आप क्या करें कि मैंने जो है इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून विनेगर के लिए थे, और 1 कप पानी लिया था। इसमें मैंने मिक्स करके 2 से 3 टेबलस्पून डाला। फिर थोड़ी देर बाद चमचा चलाया हल्की आंच पे ही। फिर मैंने डाला, जब तक ये दूध फटा नहीं मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालती, लेकिन बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, कहीं आपकी मिठाई ना ख़राब हो जाए। आपने इसका भी ख्याल करना है। आपने देखा कि मैंने ऐसे ही सिरका डाला है, तो उससे जो है ये जो है झटपट से जो है फट चुका है। तो अब यहाँ पे जो है मैं और नहीं डालूँगी, मैंने स्टॉप कर दिया है। और अब मैंने इसको चमचा साथ साथ चलाते रहना है, और ताकि ये हमारे जो दाने हैं इसका चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि ये जो छोटे छोटे दाने बने हुए हैं, यानी पनीर जो है ये हमारा बिल्कुल पाउडर फार्म ना हो जाए, कहीं मैदा ना बन जाए। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। चमचा आपने बहुत स्लो स्लो चलाना है और एहतियात से चलाना है, ताकि जब हम ये मिठाई बनाएं तो हमारी मिठाई जो है वो दानेदार बने। सारा काम जो है हमारा यहाँ पे जो है वो चमचा चलाने का है एहतियात से, और जो है थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं अब क्या करती हूँ कि मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर दूँगी 1.5 कप। मैंने इसको आपने आधा जब हो जाए तब डाल सकते हैं, लेकिन मैं साथ साथ नाश्ता भी बना रही थी, तो मैंने कहा साथ साथ मैं इसके अंदर जैसे ही हम चीनी डालेंगे तो फिर ये जो दूध ऊपर नहीं आएगा, ना हमें कोई परेशानी होगी। तो आपने भी अगर कोई और काम करना हो तो साथ साथ आपने जैसे खाना बनाना हो तो साथ ये चढ़ा दें, ताकि आपको आसानी होगी। तो अब हमने यहाँ पे जो है इसको मैंने चढ़ा दिया था, और बीच बीच में मैं चमचा चलाती रही और मैं अपने और काम करती रही। इससे चीनी डालने से ये होता है कि ये ऊपर बॉयल होकर बाहर गिरता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने दरमियानी आंच रखनी है, हाई नहीं रखनी है। मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून जो है वो इलायची के शामिल कर दिया। इसको आप थोड़ा सा पीस लीजिएगा। पीसने के बाद फिर आप इसके अंदर शामिल कर दें। इससे ये होगा कि थोड़ी खुशबू आ जाएगी। तो जनाब जैसे ही देख सकते हैं कि ये काफ़ी इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, तो मैंने इसके अंदर कोको पाउडर जो है 1 टीस्पून वो शामिल कर दिया है। कोको पाउडर हमने इसलिए शामिल किया ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। कलर लाने के लिए हमने कोको पाउडर डाला है, और वैसे भी ये जो है इसको गाढ़ा करने में हेल्प करता है हमारी मिठाई को। तो मैंने 1 टीस्पून डाला है, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, बल्कि आपने जो है इससे थोड़ा सा 1 चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो जनाब ये जैसे 1.5 किलो था ना, तो ये 3/4 कप हमने इसके अंदर घी डालना है, लेकिन एकदम से नहीं डालना। 1 टेबलस्पून थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है। थोड़ा पहले अभी 1 से 2 टेबलस्पून हम ये भी डालेंगे। फिर उसके बाद जो है हम एंड में बिल्कुल लास्ट में जब ये बिल्कुल भुनाई पे होगा तब हमने बाकी जो है घी इसमें शामिल करना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इस स्टेज पे जैसे थोड़ा थोड़ा पानी है तो आपने घी जो है 1 से 2 टेबलस्पून डालना है, और जैसे ही सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने जो है थोड़ा थोड़ा करके सारा घी जितना भी 3/4 कप होगा वो आपने सारा इसमें शामिल कर देना है। तो इस घी से ये होगा कि इसकी भुनाई जो है बहुत परफेक्ट होगी। तो आपने भी सेम ऐसे ही फॉलो करना है मेरी रेसिपी को। अब जो है हम इसके अंदर जो है कॉर्न फ्लोर के शामिल करेंगे। ये 1.5 किलो दूध था, इसलिए हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून ही कॉर्न फ्लोर हमने इसके अंदर शामिल करना है। कॉर्न फ्लोर से ये होगा कि इसमें हमें जो लिक्विड ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं पड़ेगी, समनक की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं पड़ेगी, और बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना रेसिपी हमारी बन जाएगी। तो जनाब पहले मैंने 1 टीस्पून डाला था और हाफ़ मैंने अभी डाल दिया, तो यानी हमारा 1.5 टीस्पून
हो चुका है। और आपने इसको जो है थोड़े से इसके दाने थोड़े बड़े थे तो मैं इसको ज़रा बैलेंस में ला रही थी। तो इसकी जो है अब मैं साथ साथ डालती जा रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि इस तरह मैं साथ साथ घी डालती जाऊँगी और साथ साथ इसकी भुनाई करती जाऊँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जब मेरी ये रेसिपी फॉलो की तो आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। और आपको एक बात बता दूँ, अगर आप इसके अंदर बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं कहती हूँ कि सबसे हलवाई से भी ज़्यादा टॉप की आपकी ये मिठाई बने, तो आपने इसके अंदर जो है देसी घी शामिल करना है। देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देसी घी में भी बहुत सी वैरायटी होती है, लेकिन जो गाय की देसी घी होता है उसकी जो खुशबू, उसका जो कलर है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है। तो अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो फिर तो आपकी जो मिठाई की खुशबू है वो मोहल्ले तक जाएगी और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो अभी हमारी ये मिठाई डन नहीं हुई है। डन कब होगी मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक साइन होता है, इसमें आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मेरे जो है मिठाई डन हो चुकी है, तब आपने चूल्हा बंद करना है, उससे पहले नहीं करना। और जब आप ये देख सकते हैं कि अभी भी इसमें हमने साथ साथ हम घी डालते जा रहे हैं और बुनाई करते जा रहे हैं, और जैसे ही बुनाई होती जा रही है इसका कलर जो है वो साथ साथ चेंज होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं साथ साथ घी डालती जा रही हूँ और आपको दिखाती जा रही हूँ, इसीलिए दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने कैसे बनाना है। देख सकते हैं, अगर कि आपको सॉफ्ट हलवा, सोन हलवा चाहिए सॉफ्ट, तो जैसे आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे इस स्टेज पे आपने जो है ना बस ये घी डाल दिया था और बस हल्के हल्के से देखती है साइड साइड पे हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो गए। बस आपने यहाँ से जो है ना आपने निकाल लेना है, फिर आपका बहुत ही सॉफ्ट सा जो है वो सोन हलवा भी बनेगा। और जो है जनाब क्या कहते हैं बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। इस तरह लगेगा इसमें इतना बहुत सारा आपने लिक्विड ग्लूकोज भी डाला हुआ है और इसमें समनक भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं साइड पर। लेकिन अगर आपको थोड़ी बर्फ़ी टाइप चाहिए, ज़रा सा थोड़ा सा सख्त चाहिए कि थोड़ा सॉलिड हो और बर्फ़ी की तरह हो, तो फिर यहाँ पे जो है आपको एक 3 से 4 मिनट जो है या 5 मिनट जो है आप उसको भुनाई और करनी पड़ेगी। भुनाई से ये होगा कि इसका कलर और भी चेंज हो जाएगा और ये थोड़ा सा सख्त भी हो जाएगा। तो मुझे जो है पहले मैंने बनाया था तो वो सॉफ्ट थी, तो अभी जो है मैं जो है थोड़ा सा सख्त बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो है सख्त बना रही हूँ, लेकिन इसमें यहाँ पे आप घी छोड़ दिया। तो ये इस चीज़ का साइन है कि हमारा जो सोन हलवा जो है वो जो है तैयार हो गया। बस आप समझे कि ये रेडी है, तो इसने घी छोड़ दिया है। जब तक कि ये घी नहीं छोड़ता तो मैं इसकी भुनाई करती रहती हूँ। और इस स्टेज पे आपने आंच बहुत स्लो रखनी है, हाई नहीं रखनी। हाई रखेंगे तो आपका हलवा जो है वो नहीं अच्छा बनेगा, वो जल भी सकता है, वो ख़राब भी हो सकता है। जैसे मेरे बर्तन इतना पतला है तो थोड़ा थोड़ा मैं कंटिन्यू चमचा चलाती रही, फिर भी थोड़ा सा लग गया था वो। तो आपने जो है चूल्हा जो आँच है वो बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है, हाई नहीं रखनी है। और ये अभी साइन है, ये बन चुका है, लेकिन देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा और भून रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा सख्त बन जाए। मुझे थोड़ा सा हार्ड चाहिए था क्योंकि मैंने पहले सॉफ्ट का मज़ा ले लिया था, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो अब क्या करना है कि आपने जो थोड़ा सा घी निकाल लेना है। मैंने भी घी नहीं निकाला, तो मुझे निकाल लेना चाहिए था। तो आपने क्या करना है, छाननी से ना थोड़ा सा आपने निकाल लेना है घी, उसके बाद जो है आपने हलवा जो है ट्रांसफ़र करना है। और हलवे को डालने के बाद आपने जो है इसके अंदर जो है अखरोट हो गए। इसमें बेस्ट जो है वो अच्छा फ्लेवर जो देता है वो अखरोट देता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो बादाम भी शामिल कर सकते हैं। आप इसके अंदर पिस्ता, काजू, मतलब जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो ना वो आप सारे के सारे इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस बार क्या किया कि सिर्फ अखरोट लिए थे और अखरोट मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया। और अगर आप ज़्यादा इसको और भी यम्मी करना चाहते हैं तो जिस टाइम मैं बुनाई करी थी हलवे की उसके अंदर भी आप 1/4 कप ज़्यादा अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसके अंदर अखरोट डाल के तो भुनाई करेंगे तो आपका वो ड्राई फ्रूट भी भुन जाएगा और फिर ऊपर से भी डाल देंगे तो फिर तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। तो उसके हिसाब से जो है आप देख सकते हैं गरम गरम में ही हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालना है। अगर आप ठंडे के बाद डालेंगे तो फिर ये सेट नहीं होंगे। तो मैंने जो है जो है 6 घंटे बाद मैंने निकाला, लेकिन आप इसको आधे घंटे बाद भी निकाल सकते हैं। मैं बाज़ार जाना था, मेरी शॉपिंग मैंने कोई करनी थी, तो मैंने जो है इसको छोड़ के तो मैं चली गई थी, तो इसलिए 6 घंटे गुजर चुके हैं। लेकिन आप इसको जो है इस मिठाई के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 2 घंटे 3 घंटे छोड़ेंगे, नहीं, आप इसको गर्म गर्म भी इंजॉय कर सकते हैं और इसको आप जो है ठंडा भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, 6 घंटे गुजर चुके हैं। तो इसको जो है मैं कट कर रही हूँ।
माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि 1.5 किलो दूध से हमने 1.5 किलो जो है वो मिठाई बनाई है। उसकी चौड़ाई भी आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ भी आप देख सकते हैं। अगर मैं पतले से ट्रे में डाल देती तो इससे भी ज़्यादा आपको ये मिठाई दिख रही होती, तो मैंने ज़रा सी ऊंचाई में भी अच्छा लग रहा था दिखने में भी, तो इस वजह से अदरवाइज़ जब मैंने इसका वेट किया तो वो मुझे 1.5 किलो से कम नहीं लगी। माशाल्लाह से आप बनाएंगे तो आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे कि आपने 1.5 किलो दूध से 1.5 किलो की मिठाई बना ली घर में, और वो भी इतनी लो कॉस्ट में। बाज़ार में ये आपको हज़ारों रुपए की ये मिठाई मिलने वाली है, जो मैंने आपको बताई है रेसिपी, जो आप घर में बना लेंगे इंशाल्लाह। जो फर्स्ट टाइम भी बनाएगा इंशाल्लाह उसकी जो है ये रेसिपी बन जाएगी। और वैसे भी आजकल रजब का महीना चल रहा है, तो आप अगर ख़त्म वगैरह देना चाहते हो अपने घर में या अपने, तो आप इस तरह जो है बना के तो फातिया वगैरह दे सकते हैं। इससे अच्छी क्या मिठाई होगी और हलवा होगा जो मैंने आज आपको बताया है। तो इसका आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और मतलब है कि ऊपर से लाइट कलर जो हमने गरम गरम ही डाल दिया था उसके अंदर, तो उसमें अभी वो कुक हो रहा था, उसकी प्रोसेस हो रही थी कुकिंग की। तो आपने देखा होगा सेंटर में इसका कलर थोड़ा डार्क आ रहा है, ऊपर इसका लाइट आ रहा है। वो यही वजह है कि इसको जो है हमने गरम गरम डाला था। तो बाज़ार में आपको इस तरह की मिठाई मिलती होगी। तो माशाल्लाह से जल्दी हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।